Good morning everyone. A very good morning to all of you बच्चों. I am back on the Creatrix YouTube channel और ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं to inform you about the BARC 2022 एग्जाम. तो काफी सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम पे कि सर एक बार आप बार्क के लिए बताओ कि तैयारी कैसे करनी है. तो बेटा इस सेशन के अंदर बार्क के लिए क्या रिसोर्सेज यूज होंगे, क्या सिलेबस होगा, क्या आपको शेड्यूल फॉलो करना है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं. और इस वीडियो के बाद आपका प्लान पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, लेकिन आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आप उस प्लान को बेटा अच्छे से एग्जीक्यूट करें. देखो हम लोग रास्ता दिखा सकते हैं, कंटेंट भी आपको दे सकते हैं, लेकिन उस कंटेंट को पढ़ना और उससे सीखना ये आपके हाथ में है. और गेट 2022 वाले बच्चों को मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा यहां पे, गेम इज नॉट ओवर येट. तो बेटा अभी खेल खत्म नहीं हुआ है. अगर आपका गेट 2022 अच्छा नहीं गया है तो यू मस्ट हैव जस्ट लॉस्ट अ स्मॉल बैटल. आप एक छोटी सी जंग हारे हो, पूरा वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है. बात समझ रहे हो बेटा? ये छोटे छोटे माइलस्टोन होते हैं. गेट 22, ESE 22, बार्क 22, HAL, ये सब छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं. अगर किसी किसी माइलस्टोन पे आपको सक्सेस हासिल नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फेल हो गए हो. इसका मतलब है अब अगले माइलस्टोन की तरफ अपने को बढ़ना है. और यही एटीट्यूड आपको रखना. अगर गेट 2022 अच्छा नहीं भी हुआ है तो स्टिल यू हैव वन मोर अपॉर्चुनिटी, दैट इज बार्क 2022. तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलें बेटा. रास्ते में अगर 10 बार गिरते हो तो भी 11वीं बार उठने की हिम्मत होनी चाहिए, तभी आप जीतेंगे. फेलियर बेटा तब होता है ना जब हम गिव अप कर देते हैं. फेल खुद को तब मानना चाहिए जब हम में चलने की हिम्मत ही ना रहे, तब हम असल रूप से हारे. और जब तक हम लोग लड़ सकते हैं, जब तक हम लोग गिर के खड़े हो सकते हैं ना, जब तक हम हारे नहीं है. अगर आप एक चीज देखो यार, जैसे रेसलिंग होती है, बॉक्सिंग होती है, तो जब तक कोई फाइटर गिर करके नॉकआउट ना हो जाए, है ना, तब तक वो हारता तो नहीं है. फाइट तब तक चलती रहेगी जब तक वो बार बार उठता रहेगा. बॉक्सिंग में चलो थोड़े अलग नियम होते हैं, बट जनरली इन रेसलिंग इट इज लाइक दैट. तो बेटा यही तो चीज हमें करनी है ना. वी डोंट हैव टू गिव अप, वी डोंट हैव टू कीप लाइंग डाउन. हमें उठ के खड़ा होना है. और अब समय आ चुका है बेटा, गेट 22 को हुए काफी टाइम हो गया. अब टाइम आ चुका है कि आप लोग खड़े हों और आप लोग अगले एग्जाम की तरफ बढ़ें, विच इज बार्क. ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोज ऑफ यू हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 ट्वाइस इन गेट. In 2014 and 2018, I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT, and currently I am serving as a director at an academy for the GATE department. तो मेरे बारे में ये सारी बातें आप लोग जानते हो, लेकिन बेटा मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? इंपॉर्टेंट बात यह कि यहां पे जो भी एजुकेटर्स आपको इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं, कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, दे हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट. और वो कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक बेस्ट इनिशिएटिव्स पहुंचे, बेस्ट कंटेंट पहुंचे. और अगर हम 10% बच्चों की जिंदगी में भी कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाए ना, देन दिस चैनल इज सक्सेसफुल. तो एम बस इतना सा है बेटा, आपकी जिंदगी में थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करना, आपकी सक्सेस स्टोरी में छोटा सा रोल प्ले करना. वो भी साइड रोल होगा, लीड रोल तो आप ही लोगों का आपकी कहानी में. हम तो बेटा साइड रोल वाले हैं, और उतना ही रोल अगर कंट्रीब्यूट कर दिया आपकी सक्सेस में तो वी आर वेरी हैप्पी. और देखो यार, अनअकैडमी पे भी मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस होती हैं. तो अगर आप यहां पे जाओगे ना, तो यहां पे आपको मेरे ढेर सारे फ्री सेशंस मिलेंगे. इन सभी फ्री सेशंस को आप लोग जरूर देखें. यहां से आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा बेटा. और यहां पे काफी सारे ना प्रैक्टिस क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं. तो आप लोगों को यूट्यूब पे थ्योरी तो पूरी मिल जाती है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो ये सारे आपको सीरीज यहां पे मिलेंगे. और बहुत वेल अरेंज फॉर्म में आपको सब कुछ मिलने वाला है. तो चलो पहले इस एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं बेटा. बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. आप जानते होंगे इंडिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे होमी जे भाभा. तो उनका ये इंस्टीट्यूट है बार्क. और यहां पे देश के लिए काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे रिसर्च किया जाता है, काफी नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम किया जाता है. इसीलिए ये लोग साइंटिस्ट की पोजीशन पे आपको रिक्रूट करते हैं, जहां पे कहीं ना कहीं आपका वर्क एक रेगुलर इंजीनियर से ऊपर उठ के रिसर्च की तरफ भी जाता है. क्योंकि बेटा सरकार को अगर डिफेंस में मदद करनी है, सरकार को अगर एटॉमिक एनर्जी में मदद करनी है, न्यूक्लियर वॉरफेयर में मदद करनी है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिसर्च अ लॉट, एंड फॉर दैट दिस एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज वेरी वेरी क्रूशियल.
अब देखो ये रिक्रूट करता है बेटा गेट के थ्रू। तो क्या होता है कि जिन बच्चों का गेट में अच्छा स्कोर होता है ना, वो उस गेट एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन साइड बाय साइड आपको ये ऑप्शन भी देता है कि क्या आपका गेट अगर अच्छा नहीं गया तो क्या आप बार्क का एग्जाम देना चाहेंगे। एक सिंपल सा लॉजिक समझो ना, दिस इज द बेस्ट वे टू रिक्रूट, टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इट्स द बेस्ट वे टू रिक्रूट। कि अगर आप एक सिंगल एग्जाम से मान लो कि सारी पीएसयू रिक्रूट करने लगे और साथ में बच्चे को ऑप्शन दे देंगे चलो आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो आप हमारा पेपर दे दो, तो इस तरह से क्या होता है, एक सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। तो ये एक सेपरेट एग्जाम भी बेटा कंडक्ट कराता है जो कि अभी होने वाला है, और यहां पे आपको साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड बेटा, यहां पे थोड़ा सा रिसर्च की तरफ डायरेक्शन है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस इंस्टीट्यूट का। और ये एग्जाम जो है ना मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट होता है एज पर द सिलेक्टेड स्लॉट, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होगा ना, ऑनलाइन एग्जाम में आपको स्लॉट सिलेक्ट करना पड़ेगा और मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम लगेगा। और यहां पे आपको साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट दी जाएगी इन द बार्क ऑर्गेनाइजेशन। अब डेट्स देख लेते हैं भाई एक बार। तो देखो OCES ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसके लिए आपको अप्लाई करना है बेटा। 17 जनवरी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, 11 फरवरी को एंड होना था, लेकिन अब इन्होंने कर दिया है 21 फेब को, 21 फेब को ये एंड हो रहा है। और लास्ट डेट सबमिशन की, देखो ये तो है रजिस्ट्रेशन की, आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद एप्लीकेशन पूरी करके फीस सबमिट करके एप्लीकेशन कंप्लीट आप कर सकते हो एट मोस्ट बाय ट्यूसडे, दैट इज 22 फेब। अब यहां पे ना आपकी स्लॉट बुकिंग जो होगी कि किस डेट को आपको कितने बजे एग्जाम देना है, ये 4 से 18 मार्च तक चलेगी बच्चों, ठीक है, 4 से 18 मार्च। इसके बाद आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, 7 to 13 ऑफ अप्रैल। और अगर आपको गेट स्कोर अपना अपलोड करना है, यानी आप गेट के थ्रू एंट्री लेते हो, तो भी 13 ऑफ अप्रैल। यानी 13 ऑफ अप्रैल को ना इनके पास ये आ जाएगा जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे उनके मार्क्स कितने हैं, और जो एग्जाम नहीं दे रहे थे उनके गेट में मार्क्स कितने हैं। तो बेसिकली सारा डेटा कलेक्ट हो जाएगा गेट और नॉन गेट कैंडिडेट्स का। फिर देखो बेटा, शॉर्ट लिस्टिंग जो लिस्ट है वो 28 अप्रैल को आएगी, यानी 15 दिन बाद आ जाएगी। काफी अच्छा, काफी क्विक प्रोसेस है, 28 अप्रैल को मिल जाएगा। और फिर आप इंटरव्यू का स्लॉट बुक कर सकते हो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर, 30 से 4 मई तक। फिर इंटरव्यूज आपके जाएंगे जून में, देखो इंटरव्यूज थोड़ा लेट है, 14 जून से 31 जुलाई। और फिर बेटा आपकी जो लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, दैट इज 18 अगस्त, 18 अगस्त, यानी अभी से करीबन 6 महीने बाद। और यहां पे बेटा जो बच्चे DGFS में सिलेक्ट होंगे ना, यहां पे एमटेक का सिलेक्शन भी उन्हें दिखाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें एमटेक करना रहता है, उनको 20 तारीख तक का टाइम दिया जाएगा अपने एमटेक का एडमिशन दिखाने के लिए, ठीक है। तो आपको जो है सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में DGFS में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट मिलेगी। DGFS एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके साथ साथ आपको एमटेक करनी होती है, ठीक है। तो जो लोग DGFS में जाना चाहेंगे ना, उन्हें एमटेक एडमिशन दिखाना पड़ेगा इन अ DGFS इंस्टीट्यूट। DGFS इंस्टीट्यूट क्या है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स को बार्क ने मान्यता दे रखी है जहां से अगर आप एमटेक करोगे तो दे विल कंसीडर यू फॉर द पोस्ट ऑफ DGFS। तो एक तो OCES है, ये वाले में तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, और DGFS में आपको साथ में एमटेक भी करना पड़ता है। तो मैं तो ये कहूंगा बेटा, अगर एमटेक करना पड़े और आप कर सकते हो तो कर लो, कोई बुराई तो है नहीं। डिग्री अगर बढ़ेगी, आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, तो अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। अब एग्जाम की बात करें तो देखो एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड के अंदर होगा बेटा। इसके अंदर आपके MCQs आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहां पे आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 घंटे के अंदर। तो आप समझ सकते हो, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है 3 घंटे में 150 क्वेश्चन होते हैं, तो यहां पे भी सिमिलर रेट है, 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो यार देखो ESE और गेट के अंदर इन जनरल फर्क क्या होता है कि ESE के क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा गेट से नीचे होता है, और बहुत बार जो है ना, वहां पे आप सिर्फ ऑप्शन को देख के भी आंसर लगा सकते हो। जैसे लास्ट ईयर हमने जब ESE का पेपर आपको सॉल्व कराया था, तो उसमें हमने क्या किया था, हमने आपको बताया था देखो अगर आप ऑप्शन को भी वेरीफाई कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह की कुछ ट्रिक्स ESE एग्जाम के अंदर काम आ जाती है, और वही ट्रिक्स आपको बार के एग्जाम में भी काम आएंगी। तो यहां पे बेटा देखो 100 क्वेश्चन है ना 2 घंटे के अंदर,
तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि आप क्वेश्चन सही चुने, सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। कोई आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन मत उठा लेना जिसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाए। आपको वही क्वेश्चन को पिक करना है जो मिनिमम टाइम में सॉल्व हो जाए ताकि आपका काउंट बढ़ता जाए। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 1 मार्क नेगेटिव का होगा, +3 -1 की मार्किंग है। इसीलिए बेटा जिन क्वेश्चंस पे आप श्योर हैं आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ना कि वो जहां पे आपको डाउट आ रहा है। फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, जस्ट लाइक गेट आपको वर्चुअल कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब देखो सिलेबस की बात कर लें। सिलेबस आपका बेटा पूरा गेट वाला है। देखो EMFT इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, एनालॉग डिजिटल, मेजरमेंट, कंट्रोल, पावर सिस्टम, नेटवर्क, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक, सिग्नल और मैथ्स। तो एप्टी को छोड़ करके ना आपका पूरा जो सिलेबस गेट का होता है वही सिलेबस आपके बार्क का है। लेकिन देखो जैसे गेट में ना मेजरमेंट बहुत ही कम आता है, लेकिन यहां आ सकता है, यहां पूछा जा सकता है क्योंकि स्कोप भी ज्यादा है, 100 क्वेश्चन बनाने। और दूसरी बात पता है क्या, देखो यहां पे इन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन भी लिख दिया है, तो इसीलिए यहां पे आपको ना ट्रांसड्यूसर्स भी तैयार करना पड़ेगा। और इसी चैनल पे मेरा पूरा मैराथन पड़ा है जहां से आप ट्रांसड्यूसर तैयार कर सकते हो। और सच्ची बात करें तो बेटा ये सारे सब्जेक्ट भी आपको ना यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में, क्रैश की फॉर्म में सब अवेलेबल है। अब देखो ईसीई के सिलेबस की बात करें, अगेन गेट वाला ही है, एनालॉग डिजिटल, ईडीसी, नेटवर्क, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अब आप कहोगे सर ये तो गेट में नहीं है, लेकिन ध्यान से सोचो गेट में है डिजिटल के साथ, तो कंप्यूटर अब आ चुका है। ये आपके लिए बेटा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एक्स्ट्रा है। मैं ये कहूंगा ये ना आप मेरे क्रैश कोर्स से कर लो। क्रैश कोर्स में मैंने बहुत अच्छा करा रखा है, प्लस पे खास करके। यूट्यूब पे भी मेरा अगर क्रैश कोर्स पड़ा है मेजरमेंट का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो कर लेना, काफी इजी सब्जेक्ट है, इसी वाले कर सकते हैं। कंट्रोल है भाई, सिग्नल है, कम्युनिकेशन, EMT और मैथ्स। तो बस एक सब्जेक्ट आपका बढ़ रहा है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, बाकी सारे सब्जेक्ट आपके एग्जैक्टली सेम हैं गेट वाले। अब देखो स्ट्रैटेजी की बात करें तो बेटा सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्रैश कोर्सेज को फॉलो करें। ठीक है, अब ये क्रैश कोर्सेज आप चाहो तो YouTube वाले बच्चे YouTube के क्रैश कोर्स को फॉलो कर लें, और प्लस वाले बच्चे चाहें तो प्लस के क्रैश कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहां बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आने वाला, तो कोई भी सब्जेक्ट इस समय पे आप कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने बैठो, स्क्रैच से कवर करो, इट्स नॉट वर्थ इट। आप क्रैश कोर्स से कवर करें, और रिवीजन जो है ना आप गेट के लिए बनाए गए शॉर्ट नोट से करें। क्योंकि यहां पे भी पता है क्या कि भले ही क्वेश्चन छोटा हो लेकिन ज्यादा डोमिनेंस न्यूमेरिकल का रहेगा। तो आप ये मत सोच के चलना कि एकदम थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा रटा फटा, वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा न्यूमेरिकली। बार्क इज अ वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप यहाँ पे गेट के लिए जो भी आपने फॉर्मूला नोट्स बनाए थे, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखे थे, उन्हीं को दोबारा से रिवाइज करो। और यहां पे आप पिछले 10 साल के ESE के प्रीलिम्स के PYQ प्रैक्टिस करो, और गेट के भी 1 मार्क वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। क्या सर गेट के 2 नंबर जैसा या ESE के मेंस जैसा क्वेश्चन नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी उसे सॉल्व करने की। अगर 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाने, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को उठाएं जो कि बहुत ईजी हैं, जो कि मिनिमम टाइम में बन सकते हैं। क्योंकि देखो आपके पास ऑन एन एवरेज बेटा 1 मिनट आ रहा है पर क्वेश्चन, तो आपको फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चन उठाने चाहिए जो 30-40 सेकंड के अंदर बन जाए, ताकि अगर मान लो ऐसे 30-40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आपने बना लिए जल्दी जल्दी, मान लो 50 क्वेश्चन आपने कर लिए 20-25 मिनट के अंदर, जो आसान वाले थे, आधे घंटे में भी कर लिए, तो एक बहुत अच्छा चांस है कि आप 70-80 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अगले 1 घंटे में, अगर अगले आधे घंटे में या 1 घंटे में अगर आप 30 क्वेश्चन भी कर लो। तो इसीलिए आपको ना ज्यादा फोकस किस बात पे करना है कि पहले 50 क्वेश्चन आधे पौने घंटे में बना लो, चलो 45 मिनट का टाइम ले लो जो इजी वाले हैं, फिर आपके पास टाइमिंग भी ज्यादा बचेगी और आपके पास क्वेश्चन भी कम बचेंगे। तो बेटा यही मैंने यहां पे लिखा है, देखो इजियर प्रॉब्लम्स को मिनिमम टाइम में क्रैक करना, ये बहुत जरूरी है। लंबे क्वेश्चन के जाल में फंस गए तो फंसे रह जाओगे, निकल नहीं पाओगे। और यहां पे आपकी ना रैंक इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने सही क्वेश्चन का चुनाव किया है। अब वही बात है कि अगर गलत क्वेश्चन में फंस गए, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि यार मान लो नेटवर्क का सवाल आ गया, अब मैं तो भाई नेटवर्क में धुरंधर, तो मेरे को तो बना के ही आना है चाहे जो हो जाए, इज्जत पे बात आ गई। अरे एग्जाम से बाहर निकल के किसी को नहीं पता भाई तुम नेटवर्क बनाए, मैथ्स बनाए कि मशीन बनाए। एग्जाम के बाहर आने पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे टोटल मार्क्स मैटर करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और क्या आपकी वीकनेस थी।
इसीलिए प्लीज ये स्ट्रेंथ और वीकनेस के चक्कर में ना उलझें। आपको जो क्वेश्चन इजी लगता है आप समान रूप से देखें, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो आप उसे एक ही नजर से देखें और इजी लगता है तो बनाएं, टफ लगता है तो छोड़ दें। ठीक है, और अगर टेस्ट सीरीज देनी है तो आप ईएससी की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर ओपन हो या फिर आपके पास पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो तो ईएससी के लिए जो भी टेस्ट है आप वो दे सकते हो। अब देखो शेड्यूल कैसे करना है रिवीजन को। यहां पे मैंने बताया कि कंसेप्ट रिवाइज करने में आपको कितना कितना टाइम देना पड़ेगा। यहां पे आप क्रैश कोर्स या फिर नोट से रिवाइज कर सकते हो। और वैसे देखो अभी एग्जाम आपका अप्रैल में है, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो कि एक बार तो क्रैश कोर्स से रिवीजन कर लो और सेकंड रिवीजन आप नोट से कर लें, अपने शॉर्ट नोट से कर लें। तो यहां पे 2 रिवीजन भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन जो भी आपका फर्स्ट रिवीजन है जैसे क्रैश कोर्स है या शॉर्ट नोट्स है, उसके अगेंस्ट मैंने क्वेश्चन भी मैप करे हैं कि कितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे नेटवर्क है तो 12 घंटे देना, 100 क्वेश्चन लगाना, 12 थ्योरी के हैं, इसके ऊपर है क्वेश्चन का टाइम। सिग्नल सिस्टम 12 घंटे देना, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। कंट्रोल के अंदर अगेन 12 घंटे, 100 क्वेश्चन, सिमिलर लेंथ के सब्जेक्ट हैं। इंजीनियरिंग मैथ्स थोड़ा लंबा है, 20 घंटे, 150 क्वेश्चन। एनालॉग भी अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं लंबा नहीं है, 12 घंटे 100 क्वेश्चन। डिजिटल ये और छोटा है, 10 घंटे 80 क्वेश्चन। मेजरमेंट छोटा सब्जेक्ट है, 10 आवर्स 80 क्वेश्चन। और पावर सिस्टम लंबा है, 20 आवर्स 120 क्वेश्चन। मशीन और लंबा है, 25 आवर्स 120 क्वेश्चन। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स छोटा है, 15 घंटे 80 क्वेश्चन। ईएमएफटी और छोटा है, 12 घंटे 50 क्वेश्चन। और अगर आपने ट्रांसड्यूसर नहीं पढ़ा ना तो उसका टाइम अलग से निकाल लेना, यहां पे ऐड कर लीजिएगा। ईसीई की बात करें भाई, ईसीई की बात करें तो नेटवर्क के अंदर 12 घंटे 100 क्वेश्चन, सिग्नल कंट्रोल ये सब सेम है, मैथ्स भी सेम है। ईसी वाले यहां पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनका एनालॉग कई बार थोड़ा लंबा भी हो जाता है, तो यहां पे 6 घंटे आप और ऐड कर सकते हो क्योंकि आपका एनालॉग थोड़ा लंबा हो सकता है। डिजिटल में भी आप यही काम कर सकते हो कि यहां पे भाई 5 घंटे और ऐड कर लेना। ठीक है, मेजरमेंट बेटा आपको अगर बेसिक से पढ़ना है तो रहने दो, अगर क्रैश कोर्स से कवर कर सकते हो तभी इसके पीछे जाना। कम्युनिकेशन लंबा है, ईएमएफटी आपका थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसको मैंने अलग कर दिया है डिजिटल से, तो इसके लिए अलग से 15 घंटे निकाल लेना। ईडीसी के अंदर भी काफी सारे फॉर्मूले आ जाते हैं, तो 20 घंटे 80 क्वेश्चन। और ईडीसी के अंदर तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि पिछले कुछ साल के जो गेट के कंसेप्चुअल भी आए ना वो भी लगा लेना, क्योंकि गेट वाले काफी एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे ईडीसी पे पूछे हैं। सेम वे फॉर कम्युनिकेशन, तो गेट में भी ये कोशिश करना कि एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन तो देख करके जाओ, क्योंकि बार्क का क्वेश्चन, बार्क का जो पैटर्न है वो गेट से काफी जुदा नहीं है। सिलेबस एग्जैक्टली उन्होंने गेट वाला रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है, और वो गेट से भी कैंडिडेट्स को ले रहे हैं और अपने एग्जाम से भी ले रहे हैं, तो इसीलिए गेट और इनके क्वेश्चंस की वैरायटी में ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। अब देखो रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करोगे बेटा, यहां पे आप इन 4 एजुकेटर्स को फॉलो कर सकते हो हमारे चैनल पे, ठीक है, ये 4 एजुकेटर्स को, इनसे आपका सिलेबस पूरा हो सकता है। और जैसा हमने आपको बताया कि हम लोग एक नया बैच लेके आ रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो यहां पे हमारे साथ क्रैश कोर्स लाइव करो। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, उम्मीद मत तोड़ देना इसके अंदर, यानी कि लाइव आप लोग आइएगा, जैसे भी आप मैनेज कर पाए, आई डोंट केयर, लेकिन आप लोग लाइव आइएगा। वरना फिर क्या है कि यार कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं जैसे वीडियो प्राइवेट करना, या फिर हमें लगता है कि यार प्लस पे ही पढ़ा दो, यूट्यूब वाले बच्चों की क्यों मदद करें। आप लोग जब ग्रांटेड लेने लगते हो ना कि भाई फ्री तो मिल ही रहा है, बाद में भी पढ़ा रहेगा, बाद में देख लेंगे, उस तरह से नहीं होता यार। क्लास का माहौल बनाओ, हमें भी फोर्स करो ना कि हम और ज्यादा कंटेंट लेके आए, हमें भी फोर्स करो सोचने पे कि और कैसे आपकी मदद करें। लेकिन अगर आप लोग क्लास में नहीं आओगे सर बाद में तो देख ही लेते हैं, तो बेटा फिर हमारा जो क्लास में मोटिवेशन है, क्लास का जो माहौल है वो पूरा लॉस्ट हो जाता है। तो यहां पे आओ। और जो प्लस और आइकॉनिक वाले बच्चे हैं ना, उनको मैंने पूरा क्रैश कोर्स कराया था गेट के लिए यूट्यूब पे, 10 सब्जेक्ट मैंने यहां कराए थे, यहां से कर लेना। ई का प्रीवियस ईयर, ईएसई का प्रीवियस ईयर और कुछ स्पेशल क्लासेस, जैसे मेरी जो स्पेशल क्लास है ना, मैंने आपको लिंक बताया था अभी शुरू में भी, bit.ly/Ankit ESE, यहां पे मैंने पीएसयू के लिए काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रखे हैं, तो वहां पे जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग करो पीएसयूज के लिए और आपको काफी मजा आएगा, ठीक है। तो इस लिंक पे आप लोग चले जाना। तो ये सारे रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो बेटा, आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, इस टाइम को वेस्ट मत करना और इससे मैक्सिमम आउटपुट निकालो, ठीक है।
तो यहां पे गेट 22 वाले बच्चों के लिए मैसेज है, डोंट लूज होप, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, यू नेवर नो व्हाट टुमारो मे ब्रिंग। तो बेटा उम्मीद मत खो, अगर पेपर बिगड़ गया है, हर चीज का अपना एक कारण होता है। कल एक नया दिन होगा, एक नई सुबह होगी और एक नई उम्मीद होगी। तो बेटा हर नया दिन ना एक नई चीज लेकर के आता है आपकी लाइफ में, एक नई ताजगी लेकर के आता है। तो आप उसी उम्मीद पे चलते रहो कि कल कुछ बेहतर होगा आज से। हमेशा देखो लाइफ में ये सोच लेना कि अभी आप जिस स्टेज पे हो ना, दैट इज द बॉटम लेवल। तो आप ना यहां से ऊपर ही जा सकते हो, आप ऊपर ही बढ़ सकते हो और नीचे नहीं गिर सकते। अगर ये बात आपके मन ने मान ली और आपको ये रियलाइज हो गई, तो मैं बता रहा हूं आपकी ग्रोथ कोई भी नहीं रोक पाएगा, किसी हालत में नहीं रोक पाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रहे बेटा, हर चीज जो होती है किसी कारण से होती है। कुछ नया आएगा आपकी लाइफ में, कुछ नई चीजें होंगी, कुछ नई सफलताएं मिलेंगी, बट आज गिरे हो इससे ये मत सोचना हमेशा गिरे रहोगे। उठो चलो, आप ही जीतोगे बेटा, सक्सेस आपकी जरूर होगी। बस चलते रहने की हिम्मत दिखाओ। रास्ता कितना भी कठिन हो, कितना भी ऊपर नीचे हो, बस चलते जाना है, चलते जाना है, जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। ठीक है। और देखो जो लोग प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए अभी लेटेस्ट बैचेस आए हैं बेटा। नेटवर्क और मैथ से स्टार्ट हुआ है बैच, इलेक्ट्रिकल ईसी दोनों के लिए है। और ड्रॉपर्स जो हैं गेट 22 के लिए, उनके लिए हमने ईएमटी स्टार्ट किया सुरेश सर का रेजिलियंस बैच के अंदर। और आप लोग अपनी रैंक को प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर अभी तक आपने नहीं किया है बेटा, आप अनअकैडमी ऐप पे जाएंगे, आप लॉग इन करेंगे, गेट 22 ये वाला जो लिंक है ना, इस पे जाओगे अगर, तो ये ऐप के अंदर खुलेगा गेट 2022 द फाइनल डेस्टिनेशन। और यहां पे आप अपनी रैंक को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। रैंक प्रिडिक्टर का पेज आएगा, यहां पे जाओगे, अपनी ब्रांच सिलेक्ट करोगे, आप अपना सेशन सिलेक्ट करोगे किस सेशन में आप अपीयर हुए, और आप अपने रिस्पॉन्स का यूआरएल पेस्ट कर देंगे। यानी आपका जो आप गेट 2022 में लॉग इन करोगे ना, तो वहां पे आपकी व्यू रिस्पॉन्स शीट का एक बटन होगा, उस पर क्लिक करोगे, एक नया टैब खुल जाएगा। टैब में जो ब्राउजर में यूआरएल आ रहा है ना, जो लिंक आ रहा है वेबसाइट का, वो लिंक आपको यहां पेस्ट करना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और फिर वो पीडीएफ को अपलोड करने की कोशिश करते हैं। नहीं, जब आप गेट का यूआरएल खोलोगे तो वो यूआरएल आपको डालना है। व्यू रिस्पॉन्स शीट पे क्लिक करते ही जो आपके ब्राउजर की टैब में यूआरएल लिखा है उसको कॉपी कर लेना, वो लिंक यहां डालना। ठीक है। और देखो हर संडे हमारा कॉम्बैट होता है, तो कॉम्बैट जरूर दिया करो बेटा, यहां से काफी कुछ सीखने मिलता है और एक मौका भी मिलता है बेस्ट स्कॉलरशिप जीतने का। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां सारे नोट्स, नोटिफिकेशन और लेक्चर्स आपको मिलते हैं। और अनअकैडमी ज्वाइन करना है ना, तो आइकॉनिक के लिए जाना, क्योंकि यहां मिलेगा पर्सनल कोच जो आपका पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन में, आपका मोटिवेशन अप करेंगे, आपके टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा स्ट्रेंथ वीकनेस, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा एक्स्ट्रा, और डेडिकेटेड डाउट इंस्ट्रक्टर जिनसे आप कॉल पे बात करके अपने डाउट पूछ सकते हो। और अगर आप आइकॉनिक नहीं अफोर्ड कर सकते तो उन बच्चों के लिए हमारे पास प्लस है। यहां लाइव और रिकॉर्डेड आपकी लेक्चर्स हैं, हर संडे टेस्ट है, सारे बैचेस स्ट्रक्चर्ड है, यानी एक बैच को फॉलो करोगे ना तो पूरा सिलेबस कवर होगा। हर टीचर को आप देख सकते हो, जितने मर्जी टीचर्स के लेक्चर्स देख सकते हो, और क्रैश कोर्सेज भी है, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस भी है। तो यहां पे देखो आइकॉनिक के अंदर प्लस के सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, लेकिन प्लस के अंदर ये बाहर वाले बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो आइकॉनिक सुपर सब्सक्रिप्शन है जिसमें सब कुछ आ जाता है, जिसके बाद ना आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आइकॉनिक से आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आइकॉनिक लेते हो ना 12 मंथ का, तो 4700 पर मंथ का होता है, लेकिन जैसे ही आप कोड लगाओगे अंकित EAC, ये आ जाएगा 4300 पर मंथ पे। और अगर आप 24 मंथ्स का लेते हो, इसमें अंकित EAC लगाओगे तो ये ऑलमोस्ट 3000 पर मंथ पे आ जाएगा। और अगर नहीं ले सकते तो प्लस ले लेना, यहां पे प्लस चूज कर लेना, और यहां पे भी कोड आप लगा सकते हो अंकित EAC। ठीक है। और आइकॉनिक में लाइव मेंटोरिंग प्रोडक्ट है, जहां पे आप अपना सेशन बुक कर सकते हो। मेंटोर के साथ 1-to-1 सेशन होगा, जिसमें आपकी जो भी क्वेरीज है तैयारी को लेके, हो सकता है आप टाइम मैनेज ना कर पा रहे हो सकता है आप बैच से पीछे रह जा रहे हो, ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो मेंटोर के साथ। और अनअकैडमी पे आओगे ना, तो जितने मर्जी चाहे उतने डाउट्स आप पूछ सकते हैं, जिस लैंग्वेज में बोलोगे उसमें आपको वीडियो सोल्यूशन बना के दिया जाएगा। और हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं सोल्यूशन की क्वालिटी सुधारने पे
और जो टाइम है सोल्यूशन का उसको मिनिमाइज करने पे कि आपको आधे 1 घंटे के अंदर अंदर आपका सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है बेटा तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम का नंबर है, ये आपको मुझसे भी कनेक्ट करा देंगे अगर आपको सब्सक्रिप्शन ऑफर या अपनी प्रिपरेशन जर्नी से रिलेटेड कोई क्वेरी है। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें वीडियो बेनिफिशियल लगा या नहीं और किस तरह के इनिशिएटिव्स आप हमारी तरफ से देखना चाहोगे। लेकिन बेटा इस साल थोड़ा सा गेम बदलते हैं, यूट्यूब का चीजें चेंज करते हैं, इस बार कोशिश करते हैं कि साथ मिलके पढ़ेंगे, आप लोग भी लाइव रहोगे, हम लोग भी लाइव रहेंगे और फिर नेक्स्ट लेवल पे चीजों को लेके जाते हैं। अगर आप लोग लाइव आते रहोगे तो आप जो डिमांड करोगे ना वो डिमांड पूरी की जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। लेट्स क्रैक इट।